में इमदाद सुमरो, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन अपोजिशन में होगा, जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका हुआ है और मैं भी सफ़र में हूँ उसी जोड़ तोड़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, देखने के लिए। हमने भी सफ़र बांधा इस्लामाबाद का, शहर इक़्तिदार का। आज बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है, बहुत बड़ी जमात का, पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास, और उस इजलास में फ़ैसला होना है कि पीपल्स पार्टी ने क्या करना है, पीपल्स पार्टी ने किसके साथ बैठना है, अपोजिशन में बैठना है, हुकूमत में बैठना है, वज़ारत उज़्मा लेनी है, सदारत लेनी है, गवर्नरशिप्स लेनी है, स्पीकरशिप लेनी है, या चेयरमैन सेनेट, और इनमें से क्या क्या। एक तो मामला ये, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा पंजाब में। क्या पीपल्स पार्टी वो झटका कवर कर पाएगी या उसका कोई तदारुक करेगी, और फिर मीसाक जमहूरियत की अहमियत का अंदाज़ा कैदी नंबर 804 को हो गया होगा। इमरान खान साहब ने हमेशा मीसाक जमहूरियत को मीसाक मुखमुखा कहा है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो आपस में बारियां लेने के लिए इन्होंने किया था, और एक बारी आपकी एक बारी मेरी, इसलिए इन्होंने मीसाक जो है वो जमहूरियत किया है। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और वो भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उस वक्त की फ़ौज के कहने पर, जिनका असर रसूख सियासत से ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर पर मीसाक जमहूरियत किया गया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों से, पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मीसाक जमहूरियत का इंतकाम थे। इंतकाम के तौर पर उनको लाया गया, लॉन्च किया गया प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के तौर पर, और रियासत का पूरा जोर जो था वो इमरान खान साहब को बनाने और फिर उनको उठान पकड़ाने, सियासी तौर पर उनको जगह फराहम करने, विकेटें गिरा कर देने के लिए इमरान खान साहब को लाया गया था। तो आज जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है, उनके आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीते हैं, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। जो मुस्लिम लीग नून है उससे भी कुछ 30 के करीब पीटीआई के अरकान की तादाद ज़्यादा है। मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जनाब हुकूमत साजी के लिए पेश है मुस्लिम लीग नून, और तहरीक इंसाफ वाले चीख रहे हैं कि भाईजान हमारा हक है, हमें हक दो हुकूमत बनाने का। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वाले मीसाक जमहूरियत को मीसाक मजाक ना कहते या उसको मीसाक मुखमुखा ना कहते, अगर इमरान खान साहब हर्जा सराई ना करते, ज़बान दराजी ना करते पाकिस्तान के आइन के बाद सबसे बड़े मीसाक का, तो फिर आज पीटीआई ये कहने के काबिल होती कि भाई हमारा मैंडेट है, हमारे मैंडेट को तस्लीम करो। क्योंकि मीसाक जमहूरियत में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अवाम जिसको मैंडेट देंगे हमें उसका एहतराम करना होगा। और फिर आपने देखा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इंतखाबात हुए 2008 के, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब में 19-20 के फ़र्क से सूबाई असेंबली की नशस्तों पर कामयाब हुई थी, और मुस्लिम लीग नून की चंद सीटें ज़्यादा थीं। तो पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सरबराह आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब क्योंकि मीसाक जमहूरियत हमने किया है, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हमसे 2-4 सीटें ऊपर हैं, लिहाजा आप जाके हुकूमत बनाएं। और फिर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी मुस्लिम लीग नून के पास, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी के कैंप में आ चुके हुए थे, जिन्होंने राब्ते कर लिए हुए थे, और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ख़ासतौर पर कासिम ज़िया उस वक्त मुतहरिक थे, और उसके अलावा दीगर कायदीन मुतहरिक थे, उन्होंने उन आज़ाद 36 के करीब आज़ाद अरकान थे, उनके साथ राब्ते कर लिए थे और मामला तय हो चुके हुए थे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग नून का हक है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके मुताबिक मीसाक जमहूरियत के मुताबिक अपना हक एक्सरसाइज करे, खुद हुकूमत बनाए, मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ करे। हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट देंगे, और फिर पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के साथ और सूबे में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ हुकूमत बनाई। तो ये जो बुनियादी चीज़ है, यहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो गलती कर गए, पीटीआई गलती कर गई। आज उस गलती का शदीद एहसास हो रहा होगा। कैदी नंबर 804 या कैदी नंबर फला जितना भी अब नंबर उनका होगा, जेल में कैदी वर्दी पहनकर बैठे इमरान खान साहब जो है वो ये सोच रहे होंगे कि काश मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की इतनी मुदब्बराना जो अपना कोशिशों से और उनके सोच से, मुदब्बराना सोच से जो निकलने वाले इस मीसाक को का एहतराम करता, काश मैं उसका मजाक ना उड़ाता, काश मैं ये कहता कि हाँ ये मीसाक जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के लिए अहम है, और मैं इसका हिस्सा बनने को तैयार हूँ। तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते, मगर बदमस्त थे, बदमस्त इस्टेब्लिशमेंट के
अपना हाथी जो होते हैं उसके ऊपर सवार थे इमरान खान साहब। लिहाजा वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के उसमें जाल में आए और उन्होंने मीसाक जमहूरियत का मजाक उड़ाया और आज उसका निशाना बन रहे हैं। वरना आज कोई वजह नहीं थी कि सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी उस मीसाक जमहूरियत के तहत इमरान खान को या PTI को कहते कि जनाब आप कोशिश करें, हुकूमत बनाए, आप बना सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं बना सकते तो फिर हम कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ ये कि कुछ 50-60 सीटों के नंबर के साथ ही मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम अपने इत्तेहादियों के साथ रब्ता करेंगे। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ड्यूटी दी और रब्ते शुरू भी हो गए। कल आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राणा तनवीर और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन ने जाकर मुलाकात की और मुलाकात में ये तय हुआ कि जनाब मिलकर चलेंगे। लेकिन फार्मूला क्या होगा, वो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अपनी CEC में बैठेंगे और उस CEC का इजलास आज हो रहा है और उस पर भी मैं आता हूँ उसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ कि PTI जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत बननी है, हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश ज़ीरो है। उन्होंने अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता नहीं किया। PTI का नंबर इतना नहीं है कि वो अपने तौर पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सके। लिहाजा PTI को पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून इन दोनों में से किसी एक को साथ मिलाना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि PTI जो है वो इन दोनों के साथ नहीं बैठना चाहती। जब नहीं बैठना चाहती तो फिर जाहिर है मीसाक जमहूरियत वाली पाबंदी ना पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद होती है और ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर आयद होती है, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर इमर्ज की है PTI आज़ाद अरकान के साथ, वो ये कोशिश ही नहीं कर रही हुकूमत साजी के लिए, वो किसी से रब्ते ही नहीं कर रही। तो वो बेशक गिले शिकवे करती रहे, बेशक रोना रोती रहे, लेकिन ग्राउंड पर उनकी ये कोशिशें नहीं है कि वो हुकूमत बनाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हक बजानिब है कि वो अपनी अपनी हुकूमत बनाए। अब उनको उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा है कि अगर दोबारा मिलकर बैठे तो सियासी नुकसान होगा। वो जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल गंवा दिया है हुकूमत में बैठकर, तो इम्कान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल कैपिटल एक बार फिर डिस्टर्ब हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी हो मुमकिन हुकूमत की जो भी बनने जा रही है और वो मुल्क को बहरानों से निकाल ले 5 सालों में, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपनी पोजीशन बेहतर बना ले और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को रिवाइव कर ले। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक बहुत बड़ा धचका लगा है और वो धचका लगा है पीपल्स पार्टी के पंजाब के सबसे मुतहरिक और सबसे वोकल और अवामी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की शिकस्त की सूरत में। हसन मुर्तज़ा को उनके बकौल उनको हराया गया, डब्बे भरे गए उनके मुखालिफ के, और उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की है। लेकिन वो तो खैर हसन मुर्तज़ा उस मामले को कानूनी चाराजोई में लेकर जाएंगे। लेकिन जो मैं गुजारिश करने लगा हूँ वो ये है कि जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत था तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का जो दौर हुकूमत था, उस्मान बुज़दार का दौर हुकूमत था, उसमें भी पार्टी पोजीशन जो है पंजाब में तकरीबन यही पोजीशन थी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ 19-20 के फ़र्क से एक दूसरे से आगे पीछे थी। पीपल्स पार्टी के पास 7 नशस्तें थीं और मुस्लिम लीग कायद आज़म के पास थी 10 नशस्तें। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कायद आज़म बराबर है और PTI एक आधी सीट मुस्लिम लीग नून से आगे है। लेकिन क्योंकि अपना आज़ाद अरकान जो है, दीगर आज़ाद अरकान वो PTI और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे तो मुस्लिम लीग नून का नंबर जो है वो ज़रा बेहतर हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी, तो मुस्लिम लीग नून की बन जाएगी हुकूमत। लेकिन उस वक्त जब PTI ने उस्मान बुज़दार की सरकार बनाई थी इत्तेहादियों के साथ मिलके, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3-4 वोटों से पीछे थी, सिर्फ 3-4 वोटों से। लेकिन हकीकत ये है कि इतनी तगड़ी अपोजिशन सहमी हुई थी, डरी हुई थी, एक दबका बढ़ता था तो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के जो MPs थे वो लिटरली डेस्कों के नीचे बैठ जाते थे, आते नहीं थे। पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो है उस वक्त एक प्रोडक्शन ऑर्डर की मार थी कि जी हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा। स्पीकर थे परवेज़ इलाही साहब, सियाने थे, उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करोगे तो कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई उल्ला गुला नहीं होगा। उन्होंने कहा सरकार बोलना कौन है, तो जी सानू सिर्फ ये जो असेंबली के जो दिन है उन दिनों में हमें नैब की हवालात से तो बाहर लेकर आए ना, जेल से बाहर लेकर आए। तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून खामोश रही पूरे पौने 4 साल। कोई एक आध मौके के अलावा कोई एहतजाज नहीं हुआ। बजट आराम से पास होते रहे, कानून साजी अपनी मनमानी परवेज़ इलाही साहब करते रहे। आवाज़ थी सिर्फ एक, 7 अरकान के साथ
खड़े हुए हसन मुर्तज़ा की। टोटल 7 अरकान थे, यानी 7वें हसन मुर्तज़ा, 6 और हसन मुर्तज़ा को अपोजिशन लीडर समझा जाता था पंजाब में। तगड़ी आवाज़ थी। मुस्लिम लीग अपना PTI को भी टफ टाइम देते थे हसन मुर्तज़ा, और परवेज़ इलाही साहब को भी टफ टाइम देते थे, और ये समझा जाता था कि पंजाब में अगर कोई अपोजिशन है तो वो हसन मुर्तज़ा की शक्ल में है, और इवन पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान भी इतने मुतहरिक नहीं थे। तो हसन मुर्तज़ा अब उस ऐवान में नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी के इस वक्त 10 अरकान है। तो ये पीपल्स पार्टी को एक तो ये नुकसान हुआ है, और दूसरा ये कि हसन मुर्तज़ा जो है, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को नई ज़िंदगी पंजाब में देने के लिए बुनियाद रखी थी, जब पंजाब में कोई जलसा करने को तैयार नहीं था तो चिन्योट में हसन मुर्तज़ा ने जलसा करके पीपल्स पार्टी के लिए वो जो एक होती है ना झिझक वो ख़त्म की थी कि नहीं हम भी जलसा कर सकते हैं। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के जलसे हुए और पीपल्स पार्टी रिवाइवल की तरफ बढ़ी, और नतीजा ये है कि आज पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में है पहले से। तो वो हसन मुर्तज़ा इस वक्त ऐवानों में नहीं है। आज CC का इजलास है पीपल्स पार्टी की, और मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्टियाँ अपना फैसला आप खुद ही करती हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट, बतौर ऑब्जर्वर एक तजवीज़ तो दी जा सकती है कि भाई हसन मुर्तज़ा को किसी तरह ऐवानों में पहुँचाए, हसन मुर्तज़ा को सेनेटर बनवाए पंजाब से। अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो अपना एक सेनेटर बनवा सकती है 10 अरकान से पंजाब में, तो आप अगर मुस्लिम लीग नून के साथ मरकज़ में इत्तेहाद करने जा रहे हैं, आपके बगैर पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बनती, तो जहां आप दीगर जो है वो ओहदे मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, या बार्गेनिंग होगी ज़ाहिर है, वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए होगी, चेयरमैन सेनेट के लिए होगी, स्पीकरशिप के लिए जब बार्गेनिंग होगी, तो वहाँ एक सेनेट की सीट पीपल्स पार्टी को हसन मुर्तज़ा के लिए पंजाब से लेनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा पंजाब की तगड़ी आवाज़ है, अवामी आवाज़ है, और अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हकीकी पंजाबी आवाज़ भी है पीपल्स पार्टी के, लेकिन पंजाबी आवाज़ होना कोई ताना नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। वो पंजाबी में बात करते हैं और लोग उनकी बात को समझते हैं, लोग उनकी बात को संजीदा लेते हैं। लिहाजा हसन मुर्तज़ा को ऐवान से हसन मुर्तज़ा का बाहर होना, चाहे वो पंजाब का ऐवान हो चाहे मरकज़ के ऐवान हो, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। या फिर पीपल्स पार्टी को हसन मुर्तज़ा के लिए जो है एडवाइजरी या कोई और ऑफिस लेना चाहिए, क्योंकि हसन मुर्तज़ा तगड़े उम्मीदवार थे पंजाब में पीपल्स पार्टी के। जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं, जिस तरह के नताइज सामने आए हैं, उसे कहा जा सकता है कि हसन मुर्तज़ा हारने वाले नहीं थे। उनको ज़ाहिर है कोई जुगाड़ लगाकर, जिस तरह काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और भी अभी सामने आएंगी, तो उस तरह कोई बंदोबस्त हुआ है। अब मैं आता हूँ पीपल्स पार्टी की CC का इजलास। आज CC के इजलास में पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में जो बैठना है, तो वहाँ पर जो चीज़ें जो तजावीज़ रखी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कल आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस गई, मुलाकात भी हुई और अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। आपने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चंद दिन पहले जिस शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे उनको उन्होंने रिसीव किया, और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, जफ़े शप्पे डाले गए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो बिलावल भुट्टो की तनकीद के जवाब में कहते थे कि इन्होंने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है ये इलेक्शन मोड होता है। इलेक्शन मोड के बाद दुनिया जहान में जो हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं वो एक वसीतर जो एक कॉमन गोल जो होता है उसके लिए फिर एक साथ भी बैठा करती हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बैठना इस बार हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए है। बतौर सियासत के एक तालिब इल्म के मैं ये देख रहा हूँ मुसलसल कि अगर, और मैं कह भी रहा हूँ मुसलसल कि अगर ये दोनों जमातें मिल बैठ कर हुकूमत नहीं बनाएंगी तो मुल्क में एक डेडलॉक आएगा, बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, मुल्क को दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए इन दोनों जमातों को बैठना चाहिए। तो आज पीपल्स पार्टी कल जो शहबाज शरीफ ने उनको ऑफ़र दी थी उस ऑफ़र पर गौर करेंगे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्योंकि CC ने ही वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया था, तो लिहाजा CC डिसाइड करेगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर स्टैंड करें या फिर पीपल्स पार्टी हालात के मुताबिक नए ऑप्शंस की तरफ जाए। वज़ारत उज़्मा खुद ले, मुस्लिम लीग नून को सदारत दे, स्पीकर कौमी असम्बली का अहदा दे और चेयरमैन सेनेट खुद ले, या फिर वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून को देकर फिर पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हम चेयरमैन सेनेट का अहदा लें, हम पाकिस्तान की सदारत लें, हम जो है वो लें। पीपल्स पार्टी समझ रही है कि स्पीकर का अहदा लें और गवर्नर पंजाब का अहदा, और प्लस में सिंध तो खुद ही बना रही है पीपल्स पार्टी अपने ओन पे हुकूमत सिंध में, और बलूचिस्तान में वज़ारत आला ले, क्योंकि वहाँ पर भी स्प्लिट मैंडेट है, मखलूत हुकूमत बनेगी। तो इन सारी चीज़ों पर आज गौर व खोस होगा। एक कमेटी बनेगी
कमेटी में मुमकिन तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर, शेरी रहमान साहिबा और नैयर बुखारी साहब और इस तरह कुछ और पार्टी के कायदीन कमेटी में होंगे, जो मुज़ाकरात करेगी कमेटी मुस्लिम लीग नून के साथ। कोई फार्मूला तय होगा आइंदा चंद दिन में, और उस फार्मूले को आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बार फिर पार्टी का इजलास बुलाकर उससे मंजूरी लेंगे, और मंजूरी के बाद फिर उस फार्मूला को मुस्लिम लीग नून के सामने पेश किया जाएगा, या मुस्लिम लीग नून के साथ पहले तयशुदा फार्मूला जो है मंजूरी के बाद उसके ऊपर अमल दरामद होगा। सो आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम दिन है। देखते हैं आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद से क्या खबर आती है। जो भी खबर आएगी बड़ी खबर होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।